तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 006 में। जैसे कि आपको पता ही होगा लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, वैसे तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, एक बार जाके चेक कर लो। फिलहाल के लिए हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में जो वैन होती है वो कह भी रही होती है कि तो बताओ किस लिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर। मतलब वो कुछ ऐसा ही कुछ बताना चाह रही होती है किससे, भाई से। और ये ना स्टोरी है जो कि वो सुना रही है अपने दोस्तों को। खैर वो कह भी रही होती है कि मैं ना अपने स्कूल की फाइनल ईयर में हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे एग्जाम भी आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो तुमने मुझे क्यों बुलाया बताओ जरा। जैसी वो ये बात पूछती है ना जो से, जो बेचारा सदमे में होता है पहले तो, फिर वो बताता है, कह रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट। अब भाई ने भी ये बात बोल दिया होता है। जैसी वो ये बात बोलता है ना, वैन लिटरली हैरान हो जाती है, कह रही होती है क्या बर्थडे गिफ्ट, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बर्थडे है। अब इसी के साथ जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई हमारा परेशान हो जाता है और कह रहा होता है कि वो मैंने तुम्हारे आईडी कार्ड पे देख लिया था, लिखा हुआ था। अब जैसी भाई ये बात बोल रहा है ना, वो भी हैरान हो जाती है, कहने लगती है क्या। हाँ, मतलब एक साइड से तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, मतलब ये उसका ख्याली पुलाव होता है, वो सोच रही होती है कि वाह मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस बॉडी के अंदर ये बड़ा हो जाएगा। और दूसरी साइड वो गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि आखिर तुम मेरे आईडी कार्ड पे ताकाजाकी कर रहे थे। अब वो इसीलिए चिल्ला रही है कहीं भाई कहीं और भी ना देख रहा हो। लेकिन हम देखते हैं भाई मना करने लगता है, कह रहा होता है ना बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई ताकाजाकी नहीं करी है, बल्कि तुम मेरे घर रूम पे ही भूल गई थी। लास्ट टाइम याद है जब मैं तुम्हें देने के लिए आया था तुम्हारा आईडी कार्ड। अब भाई ये बात बता रहा होता है, साथ ही ना हम देखते हैं वो याद भी कर रहा होता है कि उसका आईडी कार्ड उसे नजर आता है, और जरा डेट देखो 1995, मतलब ये लड़की मेरे से 8 साल बड़ी है, क्योंकि तुम्हारा भाई 2003 का है ना, और ये लड़की 1995 यानी कि जेन जी जनरेशन से नहीं है। खैर जो भी हो, ये लड़की सोच रही होती है और कह रही होती कि ओह हाँ मुझे याद आया, चलो ठीक है फिर। अब ये मान भी जाती है और कह रही होती है कि तो बताओ क्या गिफ्ट दे रहे हो तो फिर तुम मुझे, मतलब क्या गिफ्ट देने के बारे में सोचा है तुमने मुझे। अब वो ना भाई से ये क्वेश्चन पूछने लगती है और कह भी रही होती है कि आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था इस बारे में, क्योंकि वो तो बहुत पहले ही मतलब उसने देख लिया था ना, तो इतने साल के बाद आप जाके ये विश क्यों कर रहा है। फिलहाल के लिए भाई कह भी रहा होता है कि मॉम हमेशा कहती थी वो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती थी मेरी पढ़ाई के लिए, और मैंने भी सोचा था कि आखिर मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ, और आज मुझे पता चला है। खैर वो लड़की बोल भी रही होती है कि इतने टाइम के बाद पता चला तुम्हें। भाई कह रहा होता है हाँ मेरे को अब पता चला है, हालांकि इसमें मेरे को काफ़ी समय लग गया। अब भाई बता नहीं रहा होता है, सस्पेंस बना रहा होता है, और बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका होता है, सीरियस मूड के साथ बोल रहा होता है। और कह भी रहा होता है कि एक्चुअली मैं अब फाइनली इस गिफ्ट के साथ आया हूँ। जैसी वो ये बात बोलता ही है ना, वैसी वैन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, उसे लग रहा होता है कहीं वो कन्फेस ना कर दे। खैर इसी के साथ वो कह भी रही होती है कि ठीक है, मुझे नहीं पता क्या गिफ्ट होगा और मैं इतना क्यूरियस भी नहीं हूँ। मतलब दिखाती है ना कि लड़कियां ऐसे ही होती हैं। तभी भाई दिखाता कह रहा होता है कि ये देखो ये रहा गिफ्ट। अब उसके एग्जाम में ना फुल में से फुल मार्क्स आ रखे होते हैं मैथ के अंदर। ये देखने के बाद ना वो लिटरली शॉक्ड हो जाती है, बेचारी का दिल टूट गया है। खैर भाई कह भी रहा होता है कि देखो इसके पीछे हुक भी है, आप कहीं भी ना इसे टांग सकते हो जहाँ पे भी आपका मन करे। ये सुनने के बाद ना भाई वैन भी लाइक क्या, ये क्या है। अब उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। भाई कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें पसंद नहीं आया। अब जैसे ही ये बंदा ये बात बोलता है ना, वो लड़की कह भी रही होती है कि वेल कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि मुझे पसंद आया या फिर नहीं आया, पर ठीक ही है चलो कोई नहीं। अब वो कुछ बोलती ही नहीं है, बेचारी का सारा मूड खराब हो चुका होता है। वो कह भी रही होती है कि आखिर तुमने मेरे को ये गिफ्ट देने के बारे में क्यों सोचा। भाई कह रहा होता है क्योंकि तुम्हारी सेक्रीफाई की वजह से तुमने मुझे बहुत पढ़ाया है, इतना पढ़ाया कि मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ। अब भाई की भी बात सही ही होती है और कह भी रहा होता है कि इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यही गिफ्ट कर दूँ। भाई ने भी ये बात बोल दी होती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। बेचारी की धड़कन तेज तो हो चुकी होती है, हालांकि वो कुछ बोलती नहीं है और कह भी रही होती है कि ठीक है फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब इस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया होता है और साथ ही कह भी रही होती है कि चलो आओ मेरे साथ। अब इसी के साथ वो ना भाई को लेके जा रही होती है। भाई पूछ भी रहा होता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो वो लड़की बताती है, कह रही होती है रेस्टोरेंट, ऑब्वियसली यार कुछ खाएंगे पिएंगे, ठीक है चलो हम खाना पीना एंजॉय करेंगे। इसी के साथ भाई भी हाँ बोल देता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का सीन आ चुका होता है, जहाँ पर वह अभी भी अपनी पास्ट की स्टोरी सुनाने में लगी हुई होती है और बता रही होती है कि ये सच ये सारी चीजें हुई थी। खैर यहाँ पर ना टिंग टिंग भी हंसने लगती है और कह रही होती है कि तुम्हारा स्टाइल तो बहुत ही बढ़िया है, और साउमी उसे टीज कर रही होती है, कह रही होती है कि वैन नेक्स्ट टाइम ना हम पार्टी देंगे, ठीक है जब साथ में रहेंगे तो बढ़िया रहेगा तुम्हारे बर्थडे पे। अब यहाँ पर वैन कुछ बोलती नहीं है और तभी भाई की एंट्री भी हो चुकी होती है। भाई कह रहा होता है कि लो हम लोग भी आ गए, साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर मिनहुई भी होती है। अब ये लोग आ चुके होते हैं खाना पीना लेके, साथ में उसके हाथ में आग भी होती है।
अब यहाँ पर ना सौमी भी कह रही होती है, अरे तुम्हारे पास खाना आ गया, अरे बहुत बढ़िया। ये लड़की तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, भाई कह भी रहा होता है कि हाँ फ्रेश फ्रेश सी फूड, देखो देखो। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं जो वैन होती है ना वो घूर रही होती है किसको, मिनुई को, और कह भी रही होती है कि तो बताओ कैसी रही तुम लोग की ट्रेनिंग, मतलब उसकी ट्रेनिंग कैसी रही। तो यहाँ पर मिनुई कह रही होती है कि बस ये लुक्कड़ पर पास हुआ है, मतलब किनारे पे पास हुआ है। भाई कह भी रहा होता है कि अरे मुझे लगा था कि मेरे को 100 में से 100 या फिर 90 मार्क्स तो मिले ही होंगे। ये सुनते ही ना भाई सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं मिनुई मतलब सॉरी सौमी की तरफ ना ये दोनों इशारे कर रहे होते हैं। तो सौमी क्या करती है, मिनुई का हाथ पकड़ती है और इसे साइड में लेके जाती है। क्यों लेके जा रही है तुम लोग को पता ही होगा, नहीं पता तो पुरानी वीडियो देख लो। खैर हम देखते हैं वो लेके जा रही होती है, कह रही होती है कि मेनोई मेरे साथ आओ। मेनोई भी लाइक अरे कहाँ घसीटती हुई लेके जा रही हो, तुम भूल गई क्या, सबसे थकी हुई इंसान मैं हूँ दूसरे नंबर पर। अब सामने ला के रख दिया जाता है और कह भी रही होती है इसीलिए तो हम तुम्हारे लिए ये लेकर आए हैं, देखो जरा इसे, ये तुम्हारे लिए है। अब यहाँ पर कुछ चीजें रखी हुई होती है, मेनोई को अभी भी समझ में नहीं आता। वो पूछ भी रही होती कि आखिर ये क्या है, कहाँ से आया। अभी एक्टिंग कर रही होती है एक्चुअली में। तो हम देखते हैं जो सौमी होती है वो इशारा करती है टिंग की तरफ, और टिंग आ चुकी होती है और कह रही होती है गाइस तुम लोग रेडी हो ना। पीछे से आवाज आती है हाँ हम लोग रेडी हैं, ये देखो। अब दोनों बहनों ने मिलके जो पर्दा होता है वो हटा दिया होता है। सामने की तरफ देखा जाता है, जैसी मिनोई देखती है ना सामने रखा हुआ होता है केक। देख रहे हो यार तुम लोग, मतलब क्या ही बोलूं मैं, दोस्त हो तो ऐसे, और मेरे दोस्तों को देख लो, पार्टी दे चल पार्टी, ऐसे ही बोलते हैं बस। खैर छोड़ो जो भी हो। अब मैंने क्या भी रही होती कि अरे ये क्या है, मतलब अभी भी वो भोला बन के दिखा रही होती है, जबकि इसे सारी बातें पता है, बस ये एक्टिंग कर रही है। खैर इसके सर पे बर्थडे कैप भी रखा जाता है और हैप्पी बर्थडे बोला जाता है। तुम लोग भी कमेंट में बोल सकते हो हैप्पी बर्थडे मनोई। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब सौमी होती है ना वो कह रही होती है क्या तुम सरप्राइज हो गई। लेकिन ये लड़की तो अभी भी भोला बन के दिखावा कर रही होती है, मतलब इसे सारी बात पता है। और भाई भी हमारा जो भी है ये रॉकेट वगैरह सा छोड़ रहा होता है छोटा वाला। खैर इसी के साथ जो वैन होती है ना उसे पता चल चुका होता है। लेकिन हम देखते हैं मेनोही रो रही होती है जानबूझकर, और इसी के साथ में वो कहने लगती है सौमी को, कह रही होती कि तुम लोग सच में अब समझ में आया मॉर्निंग में इतनी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे थे। मतलब जानबूझ के हरकतें कर रही होती है वो लड़की, पता नहीं क्यों। खैर जो वैन होती है ना उसे पहले से ही पता चल चुका होता है, वो कह भी रही होती कि मिनहुई को पहले ही पता चल गया था, है ना। तुम लोग की एक्टिंग भाई सच में बड़ी खतरनाक है। जैसी वैन ये बात बोलती है ना भाई बेचारा डर जाता है और ऐसे बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, तुम्हें पता चल ही गया होगा, है ना। हमारी परफॉर्मेंस और बॉस की परफॉर्मेंस बढ़िया है ना। हालांकि मैंने सोचा था कि बॉस गुस्से में आ जाएंगी, परंतु ऐसा कुछ होगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन जो वैन होती है उसके कान पकड़ के खींचने लगती है और कह भी रही होती है कि तुम वुमेन के माइंड को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि औरतों को समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं, मतलब नामुमकिन है भाई। खैर जो भी हो, भाई कह रहा होता है कि अरे वो सब तो ठीक है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मेरी कान तो छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं वो कान छोड़ती ही नहीं है। खैर तभी टिंग इशारे करती है, कह रही होती है कि आ जाओ सारे आ जाओ। भाई कह रहा होता है कि ठीक है चलो चलो, वैसे भी हम लोगों ने बहुत बुरा दिन बिताया आज का तो। खैर यहाँ पर वैन भी बेचारी हैरान हो जाती है और कह रही होती है 1 मिनट, ये बंदा मेरे प्रति इतना अच्छे से बिहेव कैसे कर रहा है। अब इसे डाउट हो रहा होता है। भाई कह रहा होता है क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर मेरे प्रति, मतलब जैसा भी हो उसे साइड में रखते हैं, हालांकि तुम मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हो, तो बस ऐसा हो गया। लेकिन वैन को तो भाई गुस्सा आ जाता है, वो कह रही होती है बकवास करना बंद करो, मुझे पता तुम्हारा मतलब क्या है। भाई कह रहा होता है अरे फिर तुम्हें मुझे मानने की क्या जरूरत थी, इसमें बेचारे की सिगुद्दी लाल कर दी जाती है। मैं तो बस डल बॉय को टीस करना चाह रही थी, बुली करना चाह रही थी। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई की गुद्दी तो लाल हो ही चुकी होती है, बेचारा चुपचाप बैठा हुआ होता है और कुछ कहता भी नहीं है, बेचारा मासूम सा बालक। खैर इसी के साथ वैन कह भी रही होती है चलो फिर चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है शाम से, और इन लोगों ने खाना पीना बना लिया होता है, जो भी मतलब ये लोग ढूंढ ढांड के लेकर आए हुए होते हैं। और यहाँ पर जो सौमी होती है ना वो दोबारा दोबारा मांग रही होती है, कह रही होती है कि मेरे को और चाहिए। भाई कह रहा होता है हाँ हाँ आराम से खाओ, ये पार्टी के लिए ही तो है, कर लो लो दबा के खाओ। अब यहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं, हे तुम बस करो, कितना खाओगे तुम, बहुत सारा खाना खा लिया तुमने, ऐसा मिनोई बोल रही होती है। तभी सौमी कह रही होती है हाँ तो क्या हुआ, मेरे को भूख लग रही है मैं खाऊंगी। अब वो जानबूझ के खा रही होती है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वैन भी कह रही होती है वाह यार तुम लोग का चाइल्डहुड कैसा रहा, बताओ जरा, तुम लोग थोड़ा अलग अलग बिहेव कर रहे हो, बड़ी वाली थोड़ी अलग है छोटी वाली अलग है। लेकिन जो सौमी होती है वो कह रही थी कुछ भी नहीं, मेरे को एक सुंदर सी दीदी मिली है जो कि, और बाकी अच्छे पेरेंट्स भी है, तो मैं तो खुश रहूंगी ना। अभी दबा के खाए जा रही होती है, ऐसे कोई टेंशन ही नहीं होती है। वैन जो होती है ना वो अपनी बड़ी वाली के ऊपर देख रही होती है, मतलब टिंग की तरफ देख रही होती है। अब बेचारी टिंग भी कह रही होती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। खैर यहाँ पर ना वो बताती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हाँ होगी कुछ प्रॉब्लम। अब वो बताती भी नहीं है। वैन कह रही होती है ओह अच्छा ये बात है,
खैर वैन पहले ही समझ जाती है। टिंग टिंग कह रही होती है, अरे मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं है तुमसे, तुम भला आखिर ऐसे कैसे बोल रही हो। तभी भाई हमारा कह रहा होता है, हे तुम लोग बस करो, मेनोई का बर्थडे है ठीक है ना, हम लोग बर्थडे के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे, चलो बकवास करना बंद करो सारे के सारे। अब भाई ने ये बात बोल तो दिया होता है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। वैन भी कह रही होती है, चलो ठीक है मैं तो बस क्यूरियस थी। खैर तभी वैन कह भी रही होती है, जरा देखो हमारे डल बॉय को, सही में यार ये बंदा कितना नाइस है लेकिन मेरे प्रति बहुत ज्यादा रूड है, ऐसा रहा ना तो मुझे लगेगा कि मैं ना बहन का हक खो दूंगी इसके ऊपर से। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना भाई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, भाई भी हमारा हमारा जो है हैरान हो जाता है और प्लेट पर जो भी है हाथ देता है वो कह रहा होता है, ये क्या बोला तूने। खैर वो भी कह रही होती है, अरे क्या हुआ तुम जेलस हो रहे हो क्या। नहीं तो मुझे लग रहा है तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों की फिर से लड़ाई हो ही चुकी होती है। खैर जो वैन होती है ना वो चुपचाप बैठी हुई होती है और जो मिनहुई होती है वो भी बैठी हुई होती है और देख रही होती है कि कैसे एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे। मतलब उसे भी बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होती है कि चलो यार दोस्त लोग हैं मेरे पास और मेरा बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं। देख लो भाइयों मेरे को भी मेरा बर्थडे एंजॉय करना है ऐसे। खैर कोई दोस्त नहीं है, मतलब है पर ऐसे सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। खैर जो भी हो यहाँ पे केक कटिंग हो चुकी होती है, खाना पीना इन लोगों ने एंजॉय कर लिया होता है, बस अब बारी होती है रेस्ट करने की। खैर इसी के साथ लास्ट में एक फोटो भी क्लिक हो चुकी होती है, चलो बढ़िया है हो गया मतलब जो भी है। अब लास्ट में ना भाई फायर क्रैकर भी जलाए जा रहे होते हैं जहाँ पर मेनहुई साथ में टिंग टिंग ये लोग भी होते हैं। अब लास्ट में ना भाई वैन के साथ में मेनहुई बैठी हुई होती है। अब यहाँ पर जो वैन होती है वो पूछ रही होती है क्या तुमने इरादा बदल दिया। मेनहुई बेचारी कुछ बोलती नहीं है और कह रही होती है, वैन क्या कोई तरीका है जिससे मैं मतलब मैं उसके साथ भी आ जाऊं और बाकी जो दोनों बहनें हैं वो मान भी जाए। जैसी वो वैन से ये आइडिया पूछती है ना, वैन भी कह रही होती है हाँ ऑफ कोर्स है ना। लेकिन तभी पीछे बोतल गिर जाती है। अब यहाँ पर ये पानी की बोतल तो थी और ये लेकर कौन आया था, टिंग टिंग। मतलब उसने सारी बात सुन ली होती है। बस बात इतनी सी है कि वो बिहेव नहीं कर रही होती है कि उसने सारी बात सुन ली है, मतलब इग्नोर मार रही होती है। अब उसने बोतल नीचे गिर दी होती है इसीलिए तो बोतल गिरी है। खैर इसी के साथ में ना जो मिनोई होती है वो देखती है, कह रही होती है टिंग टिंग तुम। अब टिंग टिंग कह रही होती है वो तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। मतलब जानबूझ के बिहेव कर रही होती है ताकि उसने कुछ सुना ना हो। मिनोई कह रही होती है कि हम लोग तो बस ऐसी बातें कर रहे थे, तुमने क्या सुना, कुछ सुना है क्या तुमने। अब यहाँ पर मिनोई ये बात पूछ रही होती है तो टिंग टिंग कह रही होती है नहीं तुम लोग बातें पे फोकस कर रहे थे, मुझे तुम लोगों की हेल्प की जरूरत है, मैं इतने सारे बोतल नहीं पकड़ पाऊंगी। अब जो टिंग टिंग होती है ना वो जानबूझ के ये बात बोलती है टॉपिक चेंज करती हुई। मिनोई को भी पता चल चुका होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, सामने की तरफ देखती है, बोतल बीच में रखी हुई होती है तो मिनोई चुपचाप खड़ी हो जाती है, उसकी हेल्प करने लगती है, कह रही होती है ओके ओके मैं समझ गई। खैर वो खड़ी होकर बैठती है, बोतल उठाती है और लेके मतलब उससे हाथ से बोतल भी छीन लेती है। कह रही होती है कि अरे यार तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना, तो हम लोग तुम्हारी हेल्प कर देते, वैसे भी तुम खुद से ही करने में लगी पड़ी हुई हो। अब इसी के साथ उसने बोतल ले तो ली होती है लेकिन टिंग टिंग के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उसने सारी बात सुन ली है। खैर अब उसे पता चल चुका है कि यार दो नहीं अब तीन तीन बंदे शेयर होने वाले हैं, मतलब जो भी है तुम लोग समझ जाओ। खैर इसी के साथ उसका मूड खराब सा हो चुका होता है और जो मेनोई होती है वो इग्नोर मार रही होती है। खैर 3 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अभी तक इनका जो प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ ही नहीं है। फिलहाल के लिए टिंग टिंग आ चुकी होती है ऑफिस के अंदर। जैसी वो एंट्री लेती है ना, वैसे तो बहुत क्यूट है ये लेकिन जो भी हो, जैसी एंट्री लेती है सामने की तरफ देखती है दो नए बंदे आके बैठे हुए होते हैं उसके ऑफिस में, जो कि चाय कॉफी पी रहे होते हैं। फिलहाल सामने एक बंदा होता है जो कि कुछ ज्यादा ही जो भी है डिसेंट सा लग रहा होता है और अगला बंदा बिल्कुल ही खतरनाक सा लग रहा होता है, वाइल्ड लाइफ मतलब उसी के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर ना मेनू सॉरी टिंग टिंग आती है और पूछ रही होती है अपने बॉस से कि बॉस बॉस आखिर ये दोनों जेंटलमैन हैं कौन। अब प्रोफेशनलिज्म अपनाना तो पड़ेगा ही ना। तो उसके बॉस बता भी रहे होते कि ये दोनों वाइल्डनेस सर्वाइवर के एक्सपर्ट है, जो कि अपकमिंग जो हमारा शो होने वाला है ना वाइल्डनेस जो मतलब लाइफ होगा वो उसके शो के बारे में, तो ये दोनों ही लीड करेंगे, मतलब लाइव स्ट्रीम करेंगे। ये सुनते ही ना भाई जो टिंग टिंग होती है वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये तो उसके बंदे का आइडिया था ना, फिर इसकी टीम में मतलब इसके बॉस को कैसे पता चला। वो भी कह रही होती कि आखिर ये सब कब हुआ और मुझे कैसे नहीं पता चला क्योंकि ये तो उसकी सेक्रेटरी है। खैर यहाँ पर बॉस कह भी रहे होते कि देखो यार तुम्हें मुझे लगता है कि ये सारी चीजें से ना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तभी टिंग टिंग कह रही होती है कि फिर आपने मेरे को मीटिंग के लिए क्यों बुलाया, मेरे को तो मीटिंग के लिए नहीं आना चाहिए था, फिर आपने मेरे को क्यों बुलाया। अब बॉस उसका कह रहा होता है कि यार देखो प्रमोशन है तो मुझे लगता नहीं है कि अननेसेसरी चीजें हैं तुमसे छुपाने लायक, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। अब बॉस मतलब मान भी जाता है, कह भी रहा होता है कि तुम्हें फॉलोअप तो लेने पड़ेंगे ना बिजनेस कनेक्शन के लिए। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जो मतलब टिंग टिंग होती है वो मान जाती है और मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है।
टिंग टिंग ओके बोल देती है, कह रही होती है चलो ठीक है फिर। बेचारी चुपचाप आके बैठती है और मीटिंग जो है इनकी स्टार्ट हो चुकी होती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहां पर अभी भी जो प्लानिंग है ना वो अभी भी खतरनाक तरीके से चल रही है। हालांकि अभी तक इन लोगों का एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं है। कल की डेट डिसाइड की जाती है कि ये लोग प्रमोशन वगैरह करेंगे और सामने वाली पार्टी ने प्रमोशन कर भी दिया है, पर्चे छाप दिए जाते हैं भाई। फिलहाल के लिए यहाँ पर ना सभी लोग खुश लग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये बहुत आगे तक जाएगा प्लान ढमकाना। मतलब बहुत सारी रिपोर्ट की नज़र पड़ेगी, रिपोर्टर की नज़र पड़ेगी और अटेंशन मिलेगी। सब लोग अपने अपने हिसाब से जो भी है अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं और इसी के साथ बता रहे होते हैं कि हाँ हमारा जो चैनल है सबसे आगे बढ़ जाएगा, 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे। लेकिन तभी भाई को गुस्सा आ जाता है। भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ग्रेट, अब हमारा अगला मूव होगा। जैसे ही वो अगला मूव के बाद बोलता है ना तभी उनके एक टीममेट को दिखाई देता है कुछ न्यूज़ वगैरह। अब वो देखता है जिसके अंदर एक प्रमोशन से ही पर्चे जो है छाप छाप दिए जाते हैं, मतलब एक एडवर्टीजमेंट होती है। ये लोग पूछ रहे होते हैं क्या हुआ, वो बंदा कह रहा होता है देखो गाइस मुझे कुछ पता चला है, मतलब मुझे कुछ मिला है। अब जैसे ही वो फोन खोल के दिखाता है सामने की तरफ, उसी बंदे की फोटो होती है जो वाइल्ड लाइफ के लिए मतलब खेलने वाला है दूसरी टीम से। कह रहा हम देखते हैं, भाई देख रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ बॉस। अब बॉस भी उसकी देखती है, जहां पर हम देखते हैं भाई एक मार्केटिंग टीम जो कि प्रमोशन कर रही होती है, किसका, दूसरी वाली मतलब जो भी है टीम का। अब ये देखने के बाद में ना ये लोग कंप्लीटली हैरान हो जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं ये वही बंदा था जो कि सरवाइव करने वाला है। अब भाई ये देख के हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि अरे यार ये तो हम लोगों का आइडिया था ना, फिर यहाँ तक कैसे आ गया। तो वो पूछता भी है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। अब वो बंदा बोले तो बोले क्या, वो कह रहा है कि यार ये तो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रखा है, मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना एडवर्टीजमेंट का वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है, इसीलिए ये पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रखा है। अब बॉस भी कह रही होती है कि शिट अब क्या करेंगे हम लोग। भाई बेचारा शांत रहता है थोड़ी देर के लिए, वो कह रहा होता है कि नहीं यार हम लोग का इन्फ्लुएंस मतलब प्रमोशन खत्म नहीं होना चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बॉस भी कह रही होती है कि शिट ऐसा लग रहा है कि हमें भी मेजर जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपना एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर देना चाहिए। लेकिन भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं रहने दो, क्योंकि हमारी भी कैटेगरी सेम है, तो मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा मतलब जो भी है प्रमोशन मिल ही जाएगा। रही बात सरवाइव करने की, तो बात सिर्फ सरवाइव करने की नहीं है, हमें फाइट भी तो करना होगा ना। कॉम्पीट हम किससे कर रहे हैं उससे देखना होगा। कॉम्पीट करने से मतलब नहीं है, हमें टॉपिक पे ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ पे फाइट भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मीनू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रही होती है कि अब हम क्या करें, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने वाली पार्टी इतनी पावरफुल होगी, इतनी जल्दी इतनी सारी अटेंशन गेन कर लेगी। अब इस लड़की का तो भाई सर फटा जा रहा होता है, ये परेशान हो चुकी होती है, ब्लैंक हो जाती है बहुत ज्यादा। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रही होती है कि तो स्ट्रीमर की सेफ्टी पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। भाई कह रहा होता है कोई बात नहीं, हम लोग इसी बात का फायदा भी उठाएंगे। रही बात हमारी, तो हम लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी है, मुझे लगता नहीं है कि वो लोग हमारे मुकाबला कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि यार ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है इंटरनेट पर, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। खैर तभी बॉस कह रही होती है पैनिक मत रहो, ठीक है, हम लोग भी अपना प्रमोशन करेंगे, हमने बस थोड़ा लेट हो गए हैं, बाकी हमें भी कुछ ना कुछ अटेंशन मिल ही जाएगी, ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। अब वो बोल तो रही होती है, मतलब इन लोगों का जो भी है जोश बढ़ा रही होती है, परंतु भाई सभी लोग बहुत ज़्यादा ढीले से नजर आ रहे होते हैं। अब बॉस कह रही होती है कि हे तुम लोग को हो क्या गया है। तो भाई ना बॉस को दिलासा देता हुआ कह रहा होता है कि बॉस आप जरा शांत हो जाओ, मैं आगे लीड करता हूँ। अब भाई की एंट्री होती है, भाई दिखाता है मतलब जो भी है, भाई सामने की तरफ आता है, बॉस भी उसकी तरफ देखती है और कह रही होती है चलो ठीक है तुम ही लीड करो। भाई कह रहा होता है कि बॉस हम लोग को पैनिक नहीं होना होगा, क्या आपके पास कोई आइडिया है। अब भाई जैसी बात पूछता है ना, बॉस के मुंह पे तो ना होता है भाई, लिटरली वो सामने से मना भी नहीं कर पा रही होती है और कुछ बोलती भी नहीं है। तो भाई वो बोलती भी है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या। अब भाई कह रहा होता है कि हाँ मेरे पास कोई आइडिया है। अब भाई का आइडिया ना मतलब कुछ बेकार ही होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं, वो बताता है, कह रहा होता है कि देखो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है और मुझे लगता नहीं कि हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है ना वो अपोनेंट को मतलब जो भी है वो जीतने देगा, हम लोग उसे हरा ही देंगे, ठीक है। भाई कह रहा होता है कि हमें अपने प्लान पे ही फोकस करना होगा, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा गेन हमें भी मिल जाएगा, तो चिंता वाली बात नहीं है। बॉस भी कह रही होती है हाँ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और पता नहीं क्या क्या, यही बात बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ये लोग बेचारे परेशान से लग रहे होते हैं, ऑब्वियसली बात परेशान वाली ही है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने अचानक से अटैक किया है। अब यहाँ पर ना एक बंदा कह रहा होता है राइट, हम एक काम करेंगे, मैन एंड वुमेन इन दोनों का जो लिविंग है ना डेजर्ट आइसलैंड पे ये रखेंगे, कैसा रहेगा। अब इस बंदे का जो ये आइडिया होता है ना ये यूनिक सा होता है, जो कि भाई को पसंद आ जाता है। भाई कह रहा होता है कि हाँ ये तो हिट हो जाएगा। खैर बॉस भी कह रही होती है वो तो बढ़िया है, परंतु मुझे डाउट है वुमेन के ऊपर, मैन तो कर लेगा क्योंकि हमारा मैन तो जिंदा खड़ा है।
अब यहाँ पर वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ यार, हम तो कल लॉन्च करने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट, लेकिन हम इतनी जल्दी ट्रेंड कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे। भाई भी सोच रहा होता है कि वेल, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कहीं ना कहीं से एक बंदी जुगाड़ कर लूँ, लेकिन तभी बॉस कह रही होती है मैं बनूंगी वो फीमेल लीड। अब जैसी बॉस ये बात बोलती है ना, भाई भी लाइक, क्या बॉस, आपको नहीं करना होगा बॉस, आप नहीं कर सकती हो। भाई हमारा मना कर रहा होता है बॉस को, लेकिन बॉस हमारी भी लाइक, नहीं देखो लगली मैं थी तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग देखी है, मुझे पता है क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती है। और रही बात मेरी बॉडी की, तो तुम्हें पता है मेरी बॉडी स्ट्रांग है, मैं फिट हूँ एंड फाइन भी हूँ। अब इसी के साथ भाई भी लाइक, लेकिन बॉस, अब भाई कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन बॉस उसकी बात मानने ही नहीं देती है। बॉस भी कह रही होती है, देखो मेरे को तुम्हारी, मतलब मेरे को थोड़ी नॉलेज भी है और मैंने सरवाइव किया भी है, और मुझे पता है मेरे को ना, मेरे पास तुम्हारे जैसी सुपर मेमोरी मेथड नहीं है, हालांकि मैं थोड़ी 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 चीजें मेमोराइज कर सकती हूँ। भाई कह रहा होता है, लेकिन ये खतरा उसका क्या। अब बॉस कह रही होती है, खतरा वो देखा जाएगा, वैसे भी हम कंपनी के लिए काम करते हैं, ठीक है। रही बात मेरे खतरे की, तो तुम हो ना, तुम मेरी ही मदद कर सकते हो, मुझे पता है, मेरे को तुम्हारे पर भरोसा है। अब इसी के साथ बात सेट हो चुकी होती है। वो कह रही होती है, कौन कौन अग्री करता है, सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं, कह रहे होते हैं हाँ हम लोग खड़े कर रहे हैं हाथ, हाँ, मतलब जो भी अग्री कर रहे हैं। खैर बॉस कह भी रही होती है, डरो मत, ठीक है, चिंता मत करो, सब सेट हो जाएगा। इसी के साथ ये बंदा भी कह रहा होता है, ठीक है फिर मैं फटाफट एडवर्टीजमेंट लॉन्च करता हूँ। दूसरी लड़की कह रही होती है, चलो ठीक है, फिर मैं भी जो मटेरियल वगैरह है ना वो देखती हूँ, एक बार प्रिपेयर कर देती हूँ। और अगला बंदा कह रहा होता है, ठीक है फिर मैं सिक्योरिटी का अरेंज कराता हूँ, मतलब रीअरेंज कराता हूँ, जो भी है सारी चीजें देख लूंगा। बॉस कह रही होती है, चलो गाइस लग जाओ अपने अपने काम पे। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम देख लेते हैं और इसी के साथ जाने लगते हैं। अब जो प्लान होता है ना लाइव स्ट्रीमिंग का, वो कंप्लीट हो चुका होता है, अब बस लॉन्च करने की बारी होती है। तो तीनों लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं और बॉस उनको जाते हुए देख रही होती है और कह रही होती है, तो ये है हमारी टीम, जो कि हमने अकेले मिलके बिल्ड करी है। खैर तभी भाई की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती कि अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, सुन रहे हो ना तुम। अब भाई को बात समझ में तो आ रहा होता है, लेकिन वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। तो बताओ आगे क्या होगा, तुम लोग कमेंट में। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, टाटा।